नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो के अंदर। मैं बात करने वाला हूं जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के मिनी रिव्यू की। अभी भी ये फंड 10 रुपए से नीचे चल रहा है और जो इन्वेस्टर थे ना इसके, जिन्होंने तकरीबन अक्टूबर 2025 के आसपास इसके अंदर एसआईपी चालू करी थी, उनके दिमाग में एक बात आ रही है कि भाई 10 रुपए पे लॉट हुआ था और अब ये अभी भी 10 रुपए से नीचे चल रहा है, तो क्या उन्होंने सबसे बड़ी मूर्खता तो नहीं कर दी है? फंड के अंदर जान है या नहीं है? अभी पिछले 15 दिन के अंदर इसके अंदर क्या डिटेल्स आई हैं, क्या आप समझ लीजिए पूरे अपडेशन हुआ है, कुछ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मिनी रिव्यू है, इसके लिए स्किप मत कीजिएगा और चैनल पे एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए फंड का नाम आपके सामने है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने है ये। तो अगर बात करें अभी के इसके सिनेरियो की, तो देखिए अक्टूबर 2025 में लॉन्च हुआ था, आज हम बैठे हैं जुलाई 2026 में। तो अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा टाइम इसको हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और पिछले 6 महीने में 4% से ज़्यादा ये नेगेटिव में रहा है। 10 रुपए पे अलॉट हुआ था, 9 रुपए 85 पैसे पर अभी भी ये ट्रेड कर रहा है। रिस्क मीटर्स का वेरी हाई रहने वाला है और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ये फंड है। इसके कंपटीटर की बात करूं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ऑफकोर्स वो है। इसके अलावा जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है। ये इसके जो मेजर कंपटीटर है ना वो है। अब देखते हैं इसके रिटर्न्स वगैरह में पिछले क्या अपडेशन आया है, उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। ये देखिए आप, क्योंकि वो सब चीज़ें देखेंगे तभी पता लगेगा कि एक्चुअल में अभी चल क्या रहा है। आप ये देखिए 6 महीने में नेगेटिव है, ऑफकोर्स नेगेटिव है, लेकिन 3 महीने में करीबन 11% ये पॉजिटिव चल रहा है। 1 महीने से करीबन 2% से ज़्यादा पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं 3 महीने और 1 महीने वाली, वे इसके पॉजिटिव साइड है। देखने वाली बात क्या है कि इसका जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो कैसे चल रहा है वो देखने वाली बात है। 99.62% अभी इक्विटी है और 0.28% ये कैश होल्डर के बैठे हैं। लार्ज कैप इसके अंदर 64% है और मिड कैप 15.41 और 20 और स्मॉल कैप है 20.33%। 127 स्टॉक्स हैं इसके अंदर और फाइनेंशियल सेक्टर 30%, टेक्नोलॉजी 12.7%, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 12.25%, एनर्जी है 12.22, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी करीबन 11.5%, मटेरियल है करीबन 9.5%, कंज्यूमर स्टेपल्स है 5.86%, हेल्थ केयर 5.5%। तो भाई ये सारी हिस्सेदारी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका पोर्टफोलियो देखने के बाद एक्चुअल में क्या समझ में आता है। देखिए अगर आप इंडिया का कोई भी टिपिकल लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या कोई भी ऐसा फंड उठा के देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है और जिसका AUM काफ़ी बड़ा है, SBI की तरफ से कोई फंड हो, HDFC की तरफ से हो, ICICI की तरफ से हो, जो अच्छे AMCs हैं, अगर उनकी तरफ से आपको कोई फंड मिलता है तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सेम रहती है। कोई भी पुराना फंड मैनेजर है वो क्या करता है, भारत के एक तो लार्ज कैप को वो टारगेट करता है, दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर को हिस्सेदारी कम से कम 25 से लेकर 30% के बीच में रखता है, फिर मिड कैप की हिस्सेदारी और उससे कम फिर स्मॉल कैप, इस तरीके की हिस्सेदारी रखता है। सबसे ज़्यादा लार्ज कैप, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप, इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाता है वो। तो पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा चलता है। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, फंड मैनेजर की बात कर रहा हूँ और फंड्स की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं कोई फंड मैनेजर तो हूँ नहीं, लेकिन जहाँ तक मैंने रिव्यू करता हूँ मैं और मैंने जो फंड्स का पूरी ढांचा देखा है उसको देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने देखा है कि भाई बहुत सारी जो फंड मैनेजर पुराने हैं वो इसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और मैंने देखे हैं वो फंड ना चलते भी अच्छा है। लेकिन कब चलते हैं, जब मार्केट भी अच्छा कर रही होती है। अब यहाँ तो मार्केट ही चल के राजी नहीं है, तो फिर फंड क्या करेंगे? तो भाई ये फंड भी अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अच्छा नहीं करेगा। पोर्टफोलियो इसका काफ़ी अच्छा बन रखा है, तो इसलिए आप निराश मत होइएगा बिल्कुल भी। पोर्टफोलियो बिल्कुल इसका फर्स्ट क्लास है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो देखिए 13 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ है। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है, ओपन एंडेड स्कीम है और एक्सपेंशन रेशियो इसका बेस एक्सपेंशन रेशियो 0.50% अभी के समय में चल रहा है। 3000 करोड़ से ऊपर का इसका AUM है और 1.5% के आसपास ये नेगेटिव चल रहा है। 500 रुपये से मिनिमम SIP, 500 रुपये से मिनिमम लमसम वगैरह इसमें चालू हो जाता है। ये सब दोस्तों इसका आपके सामने क्राइटेरिया है। फंड के अंदर जो पहले कमियां थी वो कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ मार्केट के ना चलने की। मार्केट चलेगी तो अपने आप फंड चलेगा। और पीछे आपने देखा होगा जब मार्केट अच्छा कर रही थी तो ये फंड भी काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो बस आप लोगों को वेट करना है और सारी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा
अब आपको मैं बताता हूँ भैया अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। नया महीना स्टार्ट हो चुका है। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, चार्जेस है 999 रुपये। जो भाई भी अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहे या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहे, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड हो, रीबैलेंसिंग कराना चाहे, कुछ भी कराना चाहे करवा सकता है। चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, सर्विसेज मेंशन है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से बनाते हैं तो आपको साल 1.5 साल के अंदर एक बार उसको रिव्यू करते रहना चाहिए, तब ही फंड जो है अच्छा करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ आज के लिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।